Welcome you all in Management Pathshala. So today's topic is trait theory of leadership. There are various leadership theory. Trait theory of leadership is one of them, and which is very much important theory of leadership. Trait theory of leadership is given by Kelly J. सो ट्रेट थ्योरी, एज यू कैन सी द नेम, है ना. बेसिकली जो थ्योरी होते हैं वो उसके पीछे रीजन को डिस्क्राइब करते हैं. तो कोई भी लीडर जो है कितना अच्छा इफेक्टिव लीडर बन सकता है, उसके पीछे क्या रीजन है, इस चीज को वो डिस्क्राइब करता है. तो एज यू कैन से ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप. ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीडर हिमसेल्फ और हर सेल्फ. जो भी इंडिविजुअल है उसके अंदर ही वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके अंदर कुछ गुण होते हैं जो कि वो अपने बर्थ से कैरी करता है, विच इज कॉल्ड इनेट क्वालिटी, जिसकी वजह से वो क्या होता है, एक जो पर्सन है, एक मैनेजर है, एक अच्छा लीडर बन सकता है और उसका इफेक्टिव जो है लीडरशिप, उसके अंदर इफेक्टिव लीडरशिप का क्वालिटी जो है वो मिलता है. अकॉर्डिंग टू ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप, अ पर्सन लीडरशिप क्वालिटी डिपेंड्स ऑन देयर ओन पर्सनल ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स. किसी भी इंडिविजुअल का जो लीडरशिप क्वालिटी है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा, उसके फॉलोअर्स उसको कितना ज्यादा फॉलो करेंगे, ये उसके खुद के पर्सनल गुण पे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे या ट्रेट्स पे डिपेंड करता है. दिस थ्योरी सीक टू डिटरमाइन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव लीडर्स. यह जो थ्योरी है इंडिविजुअल्स के और जो पर्सन है, लीडर है, उसके खुद के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को के बारे में बताता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट एन इंडिविजुअल बिकम एन इफेक्टिव लीडर. इट स्टेट्स दैट व्हाट मेक अ सक्सेसफुल लीडर फ्रॉम द लीडर्स ओन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स. सेम चीज है कि जो भी किसी भी इंडिविजुअल को एक सक्सेसफुल लीडर बनाता है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसका खुद का पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, खुद का उसका कुछ गुण होता है जो उसको एक अच्छा नेता बनाता है. फॉर इफेक्टिव लीडरशिप अ पर्सन में पोजेस फॉलोइंग ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स. सो बहुत सारे उसके गुण हो सकते हैं जिसकी वजह से उसका लीडरशिप जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है. देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स. यू कैन सी फर्स्ट वन इज गुड पर्सनालिटी. एक इंडिविजुअल का अच्छा पर्सनालिटी, उसका एक अच्छा व्यक्तित्व जो है उसको एक अच्छा लीडर बनाता है, इफेक्टिव लीडर बनाता है. गुड पर्सनालिटी डिटरमाइंस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लेवल ऑफ मेच्योरिटी, है ना. क्या करता है, एक अच्छा, किसी भी व्यक्ति का एक अच्छा व्यक्तित्व है, इसका मतलब वो फिजिकली और मेंटली बहुत ही ज्यादा मेच्योर है. मीन्स ही हैज अ गुड एक्सटर्नल अपीयरेंस एज वेल एज ही हैज अ गुड मेंटल एबिलिटी. उसका एक लेवल ऑफ जो मैच्योरिटी है वो काफी स्ट्रांग है. मीन्स ही नो कि किस तरह के सिचुएशन में उसको कैसे एडजस्ट करना है अपने फॉलोअर्स के साथ, किस तरह के सिचुएशन में किस तरीके से बात करना है. बिकॉज पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो उसका अपीयरेंस है वो नहीं होता है कि दिखने में बहुत हैंडसम हो. इनफैक्ट जो डायनेमिक सिचुएशन है कि जैसा रिक्वायरमेंट हो एनवायरमेंट का, उसके अकॉर्डिंग अगर वो कोई भी इंडिविजुअल वहां पे एडजस्ट कर पा रहा है, इसका मतलब है कि वो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी जो है अच्छी है. मीन्स आप कह सकते हैं कि पर्सनालिटी इज द combination of psychophysiological characteristics of individual that determines their unique adjustment with their environment. Psychophysiological means उसके दिमाग का और उसके बॉडी का, दोनों का एक क्या है, कॉम्बिनेशन है, डायनेमिक कॉम्बिनेशन है, गतिशील संगठन है, जो डिफरेंट जो भी रिक्वायरमेंट है सिचुएशंस का, उसके एनवायरमेंट का, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको डील करता है वो और एडजस्ट करता है. मतलब हर एक जॉब की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, हर एक प्लेस का अपना एक रिक्वायरमेंट है. जैसे आप फ्रेंड सर्किल में रहते हो, आप बहुत ही ज्यादा ओपनली बोलते हो. जब आप कहीं मूवी देखने जाते हो तो वहां पर आपका अलग बिहेव होता है. आप फैमिली के साथ होते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस जो है बिल्कुल अलग होता है. आप अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं. तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन, एन इफेक्टिव लीडर डील्स विद दैट इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इन दैट वे ओनली. ऐसा नहीं है कि अब जब जिस वक्त टास्क करना है, उनको एकम्प्लिश करना है, उस वक्त उनको बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहना होगा. लेकिन
जहाँ पे एंजॉय करने का टाइम आया है आफ्टर अचीवमेंट ऑफ द टास्क, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल, तो वहां पर अगर उस टाइम पे है कि एंजॉय करना है, तो ऐसा नहीं है कि उस वक्त भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई टारगेट अचीव किया हो तो यू शुड बी हैप्पी एंड यू शुड बी द पार्ट ऑफ योर फॉलोअर्स। ऐसा नहीं है कि आप जब उनके साथ की जरूरत थी तो आपने उनका साथ लिया और आप जीते तो आपने फिर अकेले ही खुशियां मना ली, ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी को शो करता है। एक जो अच्छा लीडर होता है उसके पास एक अच्छी पर्सनालिटी भी होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर सके। सेकेंड क्वालिटी इज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इंटेलेक्चुअल ability to analyze the situation accurately. An effective leader should have the ability to analyze the situation perfectly, what is going on, how it can be solved. कुछ अच्छा जा रहा है तो या कुछ गलत जा रहा है तो सिचुएशन कैसा है, वर्स है, पुअर है, पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, किस तरीके से वो सिचुएशन को संभाल सकता है। तो उसके अंदर एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होना चाहिए सो दैट ही कैन एक्चुअली एनालाइज द राइट सिचुएशन ऑफ द टीम, ऑफ द फॉलोअर्स, कि क्या हो रहा है और किस तरीके से वो अपने टास्क को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज इनिशिएटिव। अ लीडर शुड इनिशिएट सुटेबल एक्शन एट अ राइट और प्रॉपर टाइम। इनिशिएटिव मतलब किसी भी चीज को शुरू करने का उसके अंदर विल पावर होना चाहिए, कि कभी भी उसके जो फॉलोअर्स है डीमोटिवेटेड फील करे या उनको लगता है कि अब नहीं कर पाएंगे, तो उस वक्त पे उनको कुछ नया इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि जो सिचुएशन है वो आगे वो कैरी ऑन कर सके, कि नहीं हम कुछ अचीव कर सकते हैं। तो कुछ नया करने का, इनिशिएटिव लेने का उनमें वो स्किल्स भी होता है। नेक्स्ट है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। A leader should be emotionally matured and have a balanced temperament. They should also have high frustration tolerance. एक जो अच्छा नेता होता है जिसकी वजह से उसका लीडरशिप इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो इमोशनली बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड होता है, इंटेलिजेंट होता है। लाइफ में सक्सेस होने के लिए हमेशा जो है इंटेलिजेंस IQ का ज्यादा होना जरूरी नहीं है, EQ का भी ज्यादा होना उतना ही, बैलेंस्ड होना उतना ही जरूरी है, कि किस टाइम पे आपको कैसे रिएक्ट करना है इमोशनली। अगर बहुत हार्ड टाइम है, आप जो है फेल्योर आपको मिला है, तो उस टाइम पे भी आपको शांत रहना है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा आप एकदम से निराश हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, नहीं। तो आपको फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करने के जो होते हैं वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक अच्छे लीडर में होता है। इमोशनली बैलेंस्ड होता है, मेच्योर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि अभी मान लो ग्रुप में किसी 2 मेंबर में झगड़ा हो गया तो उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा रूडली बिहेव करे, नहीं। वो क्या करेगा, दोनों के बीच में बैलेंस लाने की कोशिश करेगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव लीडर्स। नेक्स्ट है आपका डिजायर टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। डिजायर, उत्तरदायित्व जो है वो एक्सेप्ट करे, है ना। अ लीडर शुड ऑलवेज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंसिक्वेंसेज ऑफ एनी स्टेप ही टेक्स। अगर आपने कोई भी स्टेप लिया और उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं आया, निगेटिव आया, तो उस वक्त एक अच्छा नेता जो होता है सारी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर लेता है कि हमने जो स्टेप लिया उसकी वजह से हम फेल हुए। ही शुड एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शन। जो भी हुआ, है ना। एक अच्छा जो कैप्टन होता है, जब टीम जीतती है तो कहते हैं बिकॉज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ गुड एवरी मेंबर्स, और जब फेल होता है, टीम हार जाती है, तो बोलते हैं कि हमारी कैप्टनसी में जो है कुछ गलत हो गया। तो ये जरूरी है कि जब भी आप पास करें या जब भी आप टारगेट को अचीव करें, तो एक अच्छा लीडर क्या करता है, जो क्रेडिट है वो अपने सारे टीम मेंबर्स को देता है। और अगर उसके एफर्ट की वजह से, उसके किसी स्टेप की वजह से अगर आप वो टीम फेल करता है, टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है। ऐसा नहीं कि फेल हुए तो आप लोगों की वजह से और पास हुए तो क्योंकि हमने अच्छा डिसीजन लिया, तो नहीं। एक अच्छा लीडर के अंदर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अकाउंटेबिलिटी को अपने ऊपर लेने की जो है क्वालिटी होती है उनमें।
नेक्स्ट वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस. लीडर मस्ट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस टू मोटिवेट देयर फॉलोअर्स एंड बूस्ट अप देयर मोराइल. किसी भी नेता में, किसी भी लीडर में खुद पे विश्वास होता है कि नहीं, मैं अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट कर सकता हूँ. ही शुड पुट राइट टाइप ऑफ एग्जाम्पल, राइट काइंड ऑफ एग्जाम्पल बिफोर देयर फॉलोअर्स सो दैट दे कैन मोटिवेट देयर फॉलोअर्स कि नहीं, हम ये कर सकते हैं. अब कभी भी अगर कोई नेता जो है खुद में कॉन्फिडेंट ना रहे कि हम ये कर पाएंगे, तो अपने फॉलोअर्स को भी वो कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकता है और कभी भी फेल्योर के टाइम पे उसके मोराइल को जो है कभी भी बूस्ट नहीं कर सकता है. तो इन ऑर्डर टू बूस्ट द मोराइल एंड कीप द level of motivation high of the followers, it is very much important that leader themselves have self confidence. तभी वो मोटिवेट कर पाएंगे, अदरवाइज वो अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे. तो जो एक अच्छा नेता होता है उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है. फ्लेक्सिबिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी. अ लीडर शुड बी प्रिपेयर्ड टू एकोमोडेट अदर व्यूज पॉइंट एंड मॉडिफाई देयर डिसीजंस. एक अच्छा नेता जो होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, ना कि ऑटोक्रेटिक होता है. डेमोक्रेटिक होने पर जो क्या होता है, एक ही प्रॉब्लम्स के आप बहुत सारे सॉल्यूशंस लेकर आते हो और ये कहीं ना कहीं आप अपने फॉलोअर्स को, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, उसको क्रिएटिव बनाता है, इनिशिएटिव लेना सिखाता है. तो बेसिकली अ गुड लीडर वेलकम्स सजेशंस फ्रॉम द फॉलोअर्स. वो अपने माइंड जो ऐसा नहीं है कि सारे पावर को अपने अंदर कंसंट्रेट करके रखते हैं, बट इनफैक्ट वो इनकरेज करते हैं अपने टीम मेंबर्स को कि आप भी अपने जो है सजेशंस दीजिए. तो वो हमेशा क्या होता है, अकोमोडेट करने के लिए रेडी रहता है अदर्स पॉइंट जो आते हैं अपने फॉलोअर्स से या जो उनके टीम मेंबर्स है वहां से. ही शुड हैव ओपन माइंड, रेडी टू एब्जॉर्ब एंड अडॉप्ट न्यू आइडियाज एंड व्यूज ऑफ अदर. जो एक अच्छा नेता होता है उसको हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए, ना कि बहुत ही ज्यादा क्लोज्ड माइंडेड हो, और हमेशा दूसरे के आइडियाज को अडॉप्ट करने का उसमें एक गुण होता है. तो फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स अ पर्सन बिकम अ गुड लीडर. नेक्स्ट वन इज फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी. An effective leadership would never be biased towards any followers. जो एक अच्छा नेता होता है वो कभी भी किसी एक पर्टिकुलर फॉलोअर की तरफ, पर्टिकुलर जो सदस्य होते हैं उसकी तरफ वो बायस्ड नहीं होता है. उसमें फेयरनेस होता है और ऑब्जेक्टिविटी होता है. वो किसी को भी पार्शियली ट्रीटमेंट नहीं देता है कि किसी को बहुत ही ज्यादा उसके आइडियाज को कंसिडर कर रहा है, किसी को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दे रहा है, कभी उसके बात पे जो है वो ध्यान ही ना दे. तो फेयरनेस होता है और ऑब्जेक्टिविटी जो होता है. अ गुड लीडर इज ऑलवेज फेयर एंड ऑब्जेक्टिव इन डीलिंग विथ देयर सबऑर्डिनेट. सभी को एक जैसे ही, ऑब्जेक्टिविटी जो है सब सारे इंडिविजुअल्स के साथ एक ही जैसा व्यवहार करता है और सभी के साथ फेयर होता है. तो अभी आप समझ सकते हैं कि देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन एन इंडिविजुअल लाइक गुड पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इनिशिएटिव, इमोशनल इंटेलिजेंस, desire to take responsibility or accountability, self-confidence, flexibility, fairness and objectivity. A person become an effective leader. तो आपको समझ में आ गया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.